बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अप्लाइड इस्लाम। दोस्तों, आज हम रिज़्क़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको रिलेट करेंगे इज़्ज़त के साथ कि इज़्ज़त किस तरह बेहतरीन रिज़्क़ है। रिज़्क़ को नॉर्मली हम तो दौलत, पैसे और बंगले ओहदे के पोजीशंस में लेते हैं कि जिनके पास ये सब कुछ होता है तो उसका रिज़्क़ फ़राख है, और जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता तो वो उसका रिज़्क़ तंग है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि वो समझता है कि वो कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे दौलत ने आलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, और इन सिलसिले में और ऐसे मसलों में अक्सर हम इस्लाम को भी पीछे छोड़ देते हैं। वरना इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़तदार कहा गया है ना, वो अपने हाथ से काम करने वाले को कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो फ़िज़िकल मज़दूरी करते हैं, तो उनको इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त के लायक नहीं समझा जाता कि वो गरीब होते हैं, क्योंकि हमारी इज़्ज़त की डेफिनीशन जो है वो दौलत से स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर कोई बंदा गरीब ना हो, मज़दूरी ना करे, तो फिर तो मतलब वो हमारे माशरे में किसी काम का ही नहीं है। लिहाजा जब हम रिज़्क़ की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इज़्ज़त आ जाती है। अब हम चूँकि हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़ात पात का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि कुछ ज़ात तो हमने ऐसे डिफ़ाइन किए हैं कि इज़्ज़त के लायक हैं, और कुछ ज़ात ऐसे हमने रखे हैं कि इज़्ज़त के लायक नहीं है। और उसमें फ़िज़िकली मोस्टली वो लोग आते हैं जो कि फ़िज़िकल काम वगैरह करते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे कुछ काम या कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। अच्छा, जब हम इज़्ज़त की बात करते हैं ना, तो ये किस किस तरह से फिर हमें डैमेज करता है। अगर आप नॉर्मली सोचे तो हमारे माशरे में कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो कि अक्सर लड़के लड़की की मर्ज़ी से हो जाती हैं, या जिसको हम भाग कर शादियाँ कहते हैं, या जिसको लव मैरिजेस कहते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी लड़की की ज़िंदगी उठा कर देख लेना, तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, लेकिन अक्सर जगहों पे उसको वो इज़्ज़त, वो वैल्यू नहीं दी जाती जो कि नॉर्मल जो अरेंज मैरिजेस हैं उसको दी जाती है। सो वो बच्ची बेचारी अपने एक कदम से, या अपने एक फ़ैसले से, या अपने एक इज़हार से ज़िंदगी भर उस इज़्ज़त से महरूम रहती है कि जो कि नॉर्मली वो डिज़र्व करती है। लिहाजा अगर आपको फ़ैसले करने का हक़ दिया जाए तो इज़्ज़त के तरीके से फ़ैसले कर लिया करें, वरना इसके जो आगे फिर असरात होते हैं ना, वो अक्सर काबिल बर्दाश्त नहीं होते। क्योंकि रिज़्क़ के बग़ैर रोटी के बग़ैर, कपड़े के बग़ैर, पैसे के बग़ैर जिया जा सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बग़ैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें अगर मैं आपको दूसरी मिसाल दूँ तो आपने किसी हमारे माशरे में अगर आप किसी जिसको हम खुसरे कहते हैं, या हिजड़े, या ये इनके नाम भी ऐसे होते हैं जो कि मुँह पे नहीं लाए जा सकते। सो अगर आप उनको देखें ना, तो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं, दिस इज़ डिसेबिलिटी, लेकिन बिल्कुल इंसान तो होते हैं ना, लेकिन कोई भी बंदा उनको एज़ मेल और एज़ फीमेल कोई भी इज़्ज़त देने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब उनकी ज़िंदगी का हमारी ज़िंदगी पे कोई असर तो नहीं होता, मतलब ना मैं उसे कुछ देता हूँ ना लेता हूँ, लेकिन मैं उसको सिर्फ़ वो इज़्ज़त से मैं उसके साथ दुआ सलाम भी नहीं कर सकता। सो ये वही बंदा फ़ील कर सकता है जिसको ये डिफ़िशियंसी हो। अगर आप किसी से आप किसी ऐसे बंदे से मिले ना, तो वो भी खाना खाता है, उसको भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से या अपने घर वालों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लोगों के रवैयों से वो खुश नहीं होता। सो सम टाइम आपको खुराक मिल रही है, आपको सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज़ द वे यू एक्सपेक्ट पीपल टू ट्रीट यू, वो उस तरह आपको ट्रीट नहीं करते। लिहाजा ज़िंदगी में
رزق کے حوالے سے اگر آپ کو چاہیے نا تو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ عزت ہے. اگر آپ کو عزت ملے گی تو آپ نارمل فیل کرو گے. اگر لوگ آپ کو ڈیگریڈ ٹریٹ کریں گے تو دن یہ بات بندہ پھر بھول نہیں سکتا. زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ عزت کمانے کی کوشش کریں. جب آپ عزت کمائیں گے، یہ ہمارے ہاں عہدوں کی بھی بڑی عزت ہوتی ہے نا، لیکن عہدہ انسان کے پاس ہمیشہ کسی خاص محنت، کسی خاص اسٹرگل کے بعد آتا ہے. لہٰذا زندگی میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، تو عزت بھی ہوگی اور ساتھ میں رزق بھی ہوگا. لہٰذا آپ رزق کو تھوڑا سا وائڈ ذرا زوم کر کے دیکھا کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ شکر کرنے کا موقع ملے گا. تھینک یو. خدا حافظ.